Friends, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, आज हम लोग हमारा जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, उसकी लास्ट क्लास है। आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा एक ही टॉपिक बचता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कैसे करवाना है, कैसे क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या ये कंपलसरी है, मतलब रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जितनी भी बातें हैं आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मीनिंग, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ही क्या है, क्या होता है रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, जैसे कि दो या दो से ज़्यादा पार्टनर मिले, इस पिक्चर में आप देखते रहिएगा, ठीक है, आपको समझ आता रहेगा। पार्टनर बने, ठीक है, आपस में मिले और डिसाइड किया कि हम एक पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे, ठीक है। अब उन्होंने मिलकर ये भी डिसाइड किया कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाएंगे, यानी कि अब वो चाहते हैं कि उनकी फर्म रजिस्टर हो जाए, ठीक है। तो जब हम रजिस्टर कहाँ करवाएंगे इसको, हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ जी, कौन सा एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब फर्म के पार्टनर्स अपनी फर्म का नाम इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं तो उसको ही बोलते हैं हम रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि जब पार्टनर्स मिलकर अपनी पार्टनरशिप फर्म को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं उसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या ये कंपलसरी है, यानी कि जितनी भी पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में, क्या सभी के लिए कंपलसरी है कि उनको अपनी फर्म को क्या रजिस्टर करवाना है या नहीं? हाँ जी, ये कंपलसरी नहीं है, ना ही कोई ऐसी फर्म है जिसके लिए मतलब स्पेशल प्रोविज़न बनाए गए हैं कि इस फर्म को क्या है रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी नहीं है, बट एडवाइजेबल है। एडवाइजेबल का मतलब क्या है? सलाह दी जाती है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लॉस तो नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, वेयर इट इज़ लोकेटेड, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना कहाँ है, ठीक है। तो ये कहता है कि हमारी गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट में, यानी कि स्टेट वाइज, हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट बने हुए हैं, स्टेट वाइज क्या है, एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया गया है। क्या किसको अपॉइंट किया है? रजिस्ट्रार को, ठीक है। जिस भी स्टेट में क्या है कोई पार्टनरशिप फर्म खुलती है तो वो फर्म अपने आप को, यानी कि उसके पार्टनर उस फर्म को उस रजिस्ट्रार के पास जाकर क्या करवाते हैं? रजिस्टर करवाते हैं। यानी कि हर एक फर्म जहाँ पर भी वो खुलती है तो उस स्टेट में क्या है उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया है। जैसे कि हमारा हरियाणा है, हरियाणा में भी एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म खुलती है और उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है तो वो क्या है उस रजिस्ट्रार के पास जाती है और फर्म को रजिस्टर करवाती है। हाँ जी, अब आपको पता चल गया कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कि अपने एक पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर करवाना, वो क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है। और कहाँ रजिस्टर करवाते हैं हम इसको? रजिस्ट्रार के पास, लेकिन वो रजिस्ट्रार है कहाँ? हर एक स्टेट में एक रजिस्ट्रार है। वो उसकी कैपिटल में भी हो सकता है, ठीक है, या कोई अदर एरिया में भी हो सकता है उस स्टेट के, ठीक है। प्रोसीजर क्या रहेगा? पार्टनर्स मिलेंगे, मतलब जितने भी पार्टनर हैं, ठीक है, वो क्या है एक प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है हमारा, ठीक है। एक प्रेस्क्राइब फॉर्म दिया जाता है, ठीक है। वो प्रेस्क्राइब फॉर्म को फिल करेंगे, ठीक है। उस फॉर्म में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसको फिल करेंगे और किसको देंगे? वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, यानी कि जो पर्सन अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसको दी जाएंगे। फिर वो रजिस्ट्रार चेक करेगा, वेरीफाई करेगा क्या जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर फिल की गई है, ठीक है, क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दी है वो सही है तो वो उस फर्म का नाम अपने रजिस्टर में, यानी कि जो रजिस्टर गवर्नमेंट के द्वारा उसको दिया गया है रजिस्टर करने के लिए नाम को, ठीक है, उस रजिस्टर में उस फर्म का नाम रजिस्टर कर लेगा और फाइनली उसको क्या दे देगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि उन पार्टनर्स को क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि जो जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक प्रेस्क्राइब फॉर्म भरेंगे, ठीक है। उस फॉर्म में सारी डिटेल जो भी मांगी गई है वो सब भरेंगे, फिर उसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, यानी कि जो पर्सन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया उसको देंगे, ठीक है। वो उस फॉर्म को चेक करेगा और उस फर्म अगर उसको लगता है सब कुछ सही है तो उस फर्म का नाम रजिस्टर के अंदर एंटर कर लेगा और उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देगा, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। अब क्या है,
जो डॉक्यूमेंट उन्होंने फिल किया है, अभी मैंने बताया था ना ये वाला डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो उन्होंने फिल किया है उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनको मेनली देनी होती है। सबसे पहले क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, यानी कि जो नाम है उस फर्म का, जिस नाम से उन्होंने फर्म स्टार्ट की है और वो कहाँ पर स्टार्ट की है, वो क्या है उस प्रेस्क्राइब फॉर्म में भरना होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो फर्म है उसका बिजनेस एक से ज़्यादा स्टेट में होता है, राइट, तो उसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये नहीं होता कि हर जगह उसका हेड ऑफिस हो। जैसे कि हरियाणा में उसकी मेन ब्रांच है, लेकिन वो शायद करता और जींद में भी अपना, मतलब सॉरी, हरियाणा में उसकी मेन ब्रांच है, कई बार क्या है वो महाराष्ट्र में या फिर आसपास के जितने भी स्टेट हैं उसमें भी क्या है अपना बिजनेस करता है। ठीक है, तो उसका मेन ब्रांच कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, वो बताना पड़ता है, और कहाँ कहाँ और भी उसके बिजनेस है वो भी उसको बताना पड़ता है, यानी कि नेम और एड्रेस पूरा देना होता है। उसके बाद जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम और उनका पूरा एड्रेस उसमें लिखा होना चाहिए। ठीक है, कब कोई पार्टनरशिप फर्म में आया है वो डेट भी क्या है इसमें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, कई बार आपको पता ही है, ठीक है, कि कुछ पार्टनरशिप फर्म कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बनती है और वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही बनती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ केस है तो वो पीरियड भी क्या है उस फॉर्म में प्रेस का मतलब बताना पड़ेगा आपको कि वो फर्म कब से कब तक चलेगी। ठीक है, और उसके बाद फाइनली सभी पार्टनर्स के उसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि वो जो डॉक्यूमेंट हमें रजिस्टर ऑफ फर्म को देना है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेम और एड्रेस ऑफ फर्म होना चाहिए, पार्टनर्स का एड्रेस और नाम होना चाहिए। ठीक है, कब कोई पार्टनर फर्म में आया है, कब पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट हुई है और क्या उसका कोई एंडिंग पॉइंट भी है, यानी कि कोई डिटरमाइन मतलब पहले से डिटरमाइन की गई है कोई डेट, और फिर क्या है उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए। ठीक है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम पढ़ेंगे, अब देखो क्या कहता है कि कब हमें उस फर्म को रजिस्टर करवाना है। सपोज करो हमने 1 जनवरी 2020 को कोई पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की, क्या हमें उसी डेट को उसको रजिस्टर करवाना है या बाद में भी करवा सकते हैं? हाँ जी, क्योंकि ये हमारे लिए कंपलसरी नहीं है किसी फर्म को रजिस्टर करवाना, तो ये भी नहीं कहा गया है कि आपको कब करवानी है। ठीक है, आप चाहें तो जब आप अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की है तभी करवा सकते हैं, या जब आपका मन करे, जब सभी पार्टनर को लगता है कि अब हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाना चाहिए, तब भी क्या है बिजनेस स्टार्ट होने की मतलब चल रहा है, बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, कभी भी आप उसको रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये कहता है कई बार फर्म चल रही है उसमें काफ़ी सारी अल्ट्रेशन करनी पड़ती है। कई बार कोई पार्टनर आ जाता है, कोई पुराना पार्टनर है चला जाता है। ठीक है, कई बार हमें अपना प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज करना पड़ता है या कोई नई एरिया में हम एंट्री करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उस केस में हमें उन चेंजेस को क्या करना है। हाँ जी, अगर आपने फर्म को रजिस्टर करवाया, ये कहता है जब भी आपकी पार्टनरशिप फर्म में कोई चेंजेस आते हैं तो उस चेंज के 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, उसको रजिस्ट्रार जहाँ पर उसने अपनी फर्म को रजिस्टर करवाया है उस रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर अंदर वो उस चेंजेस को, मतलब जो चेंजेस किए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन उस रजिस्ट्रार को देगा। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि अगर किसी फर्म ने अपने आप को रजिस्टर करवाया है और उसमें कुछ अल्ट्रेशन हुआ है, चेंजेस आए हैं, तो उन चेंजेस के बारे में उसको रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। ये चेंजेस किस टाइप के हो सकते हैं? कई बार क्या है फर्म का नाम चेंज कर दिया जाता है, या फिर पहले किसी चीज़ में बिजनेस कर रहा था, जैसे शूज़ का बिजनेस कर रहा था, अब वो सॉक्स का बिजनेस कर रहा है, यानी कि चेंज कर रहा है, तो उसको भी क्या है बताना पड़ेगा। यानी कि जब फर्म का नाम चेंज हो जाता है या फिर क्या है जो मेन बिजनेस वो करता था वो चेंज हो जाता है तब बताना पड़ेगा, या फिर किसी पार्टनर ने अपना नाम चेंज किया है या कोई एड्रेस चेंज हुआ है, उसका मतलब कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो वो बताना पड़ेगा। ठीक है, ये कहता है कई बार एक जगह तो फर्म बंद हो जाती है, जैसे सपोज करो वो 3 एरिया में अपना बिजनेस कर रही थी। ठीक है, अगर कोई एक एरिया में उसने बंद कर दिया तो वो भी बताना पड़ेगा, और क्या है अगर किसी नए एरिया में उसने स्टार्ट किया है बिजनेस को तो वो भी क्या है बताना पड़ेगा। ठीक है, कई बार कोई नया पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर लेता है या फिर कोई ओल्ड पार्टनर छोड़ देता है, तो वो भी क्या है रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा। कई बार जो फर्म है उसके अंदर माइनर पार्टनर होता है, अच्छा अब क्या है वो मेजर हो चुका है, तो जब वो मेजर होगा तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर क्या है उसको रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा कि अगर कोई चेंजेस आते हैं फर्म के तो 14 दिन के अंदर अंदर उसको पार्टनर्स को उनको 14 मतलब रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। हाँ जी, ये तो केस था रजिस्ट्रेशन का। अब ये कहता है कि अगर कोई फर्म अपने आप को रजिस्टर ना करवाए तो उसके क्या इफ़ेक्ट होंगे। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, क्या इफ़ेक्ट होंगे? कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म है ही नहीं। ठीक है, तो आपस में वो क्या है कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, कोई भी फर्म अपने पार्टनर के अगेंस्ट कोई लीगल
एक्शन नहीं ले सकती। जैसे कि फर्म है, उसका नाम ABC लिमिटेड है, ठीक है, तो उसमें जितने भी पार्टनर हैं, सपोज करो A और B और C हैं, ठीक है, तो फर्म अपने पार्टनर के ऊपर कोई केस नहीं कर सकती। कोई भी पार्टनर अपनी फर्म के ऊपर केस नहीं कर सकता, ठीक है, ना ही फर्म किसी और अदर पार्टी यानी कि पार्टनर से अलग कोई और पार्टी के ऊपर केस कर सकती। समझ गए? ना तो जो पार्टनर्स हैं आपस में कभी केस कर पाएंगे, ठीक है, ना ही फर्म पार्टनर्स के ऊपर केस कर पाएगी, ना ही पार्टनर फर्म के ऊपर केस कर पाएंगे, ठीक है, और ना ही फर्म किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस कर पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवा लेते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होंगे? सबसे पहला है बेनिफिट टू द फर्म। फर्म को क्या बेनिफिट होंगे कि वो एक्सटर्नल पार्टीज़ यानी कि सपोज करो किसी एक्सटर्नल पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब वो टूट गया है, ठीक है, तो फर्म अगर चाहे तो उसके ऊपर केस भी कर सकती है अगर उसने खुद को रजिस्टर करवाया है। लेकिन अगर रजिस्टर ही नहीं करवाया है तो क्या उसका नाम ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो केस नहीं कर सकती, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर केस करने का उसको बेनिफिट मिल जाता है। बेनिफिट टू द पार्टनर, पार्टनर को क्या बेनिफिट मिल जाते हैं, ठीक है, अगर इन केस कोई मतलब कन्फ्लिक्ट हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो क्या करेगा, फर्म या अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट क्या केस करेगा। तो अगर फर्म रजिस्टर होगी तो पार्टनर इजीली क्या है केस कर सकते हैं और अपना हिस्सा ले सकते हैं। इससे क्या है पार्टनर को भी बेनिफिट होगा, ठीक है। बेनिफिट टू इनकमिंग पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसके लिए क्या बेनिफिट होगा? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा बेनिफिट है। क्यों? अब जो उसका राइट होगा वो क्या है बिल्कुल हक से मांग सकता है, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तो उसे क्या है सिर्फ दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, यानी कि बाकी पार्टनर्स के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये लोग अच्छे हैं और मुझे अपना हिस्सा दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर फर्म रजिस्टर होगी तो उसको ऐसे ट्रस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका रजिस्टर हुआ है, हो चुका है, और अगर इन केस कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो हक से अपने पैसे मांग सकता है, ठीक है। बेनिफिट टू आउट गोइंग पार्टनर, अगर कोई फर्म में से पार्टनर छोड़कर जा रहा है तो उसको क्या क्या बेनिफिट होंगे? ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर कोई व्यक्ति मर चुका है, ठीक है, तो अब वो क्या है किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यानी कि बिजनेस, क्योंकि वो उसकी डेथ हो चुकी है और उसके लीगल हेयर हैं, अब फर्म की किसी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। और ना ही उसको अब पब्लिक नोटिस देना है उसके लीगल हेयर्स को कि अब हम इसके पार्टनर नहीं हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार को पता चल जाएगा कि वो अब फर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब उसको ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी नहीं रहती है, ठीक है। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है, अगर उसकी फर्म रजिस्टर है तो उसको सिर्फ क्या है जिस दिन उसने रिटायरमेंट ली है उसके 14 दिन के अंदर अंदर फर्म जो रजिस्टर है उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी फर्म रजिस्टर नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता तब तक क्या है वो रिटायर नहीं माना जाता। लेकिन अगर आपकी फर्म रजिस्टर है और आपने रजिस्ट्रार को बता दिया है कि मैं अब फर्म का हिस्सा नहीं हूँ, तो वहीं पर आपकी रिटायरमेंट मान ली जाती है और उसको पब्लिक नोटिस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा क्या क्या बताया है मैंने आज, कि मीनिंग क्या होता है जब हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर करवाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है लेकिन एडवाइजेबल है, ठीक है। हर एक स्टेट में अपना अपना रजिस्ट्रार ऑफिस खोला गया है, ठीक है। जो भी फर्म अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहती है वो अपने स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाकर उसको रजिस्टर करवा सकती है, ठीक है। पार्टनर्स को एक प्रेस्क्राइब फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा, रजिस्ट्रार उसको चेक करेगा और उसका नाम अपने रजिस्टर में एंटर कर लेगा, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में मांगी गई है वो सब क्या है उसको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या कहता है अगर कोई चेंजेस आते हैं तो रजिस्ट्रार को 14 दिन के अंदर अंदर उस चेंजेस के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्या है रजिस्ट्रेशन नहीं है फर्म तो क्या होगा, वो किसी के अगेंस्ट सू नहीं कर सकती और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति उस फर्म के अगेंस्ट सू कर सकता, नहीं सॉरी, दूसरा व्यक्ति तो कर सकता है लेकिन फर्म किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट यानी कि बाहर वाले व्यक्ति के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति फर्म के अगेंस्ट केस कर सकता है, ठीक है। बेनिफिट हम पढ़ चुके हैं, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब आपके टेस्ट चले हुए हैं, ठीक है। आप जो भी मैंने वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं, ठीक है, आप उनको सुनिएगा और उसमें से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। और लेसन को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे सिलेबस नहीं करेंगे, यहीं तक अभी रोकेंगे, उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।